बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं करेले, मसाला भर के बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये तकरीबन ½ kg हमारे पास करेले, इनको हमने छील के नमक लगा के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो मसाला हम करेलों में भरेंगे। तो आइए चलते हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए। करेलों की स्टफिंग बनाने के लिए हमने पैन चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच घी या ऑयल जो भी आप खाना चाहें वो डाल देना है। 2 चम्मच डाल देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो हमारे पास एक बड़ा प्याज है कटा हुआ, बारीक चॉप किया हुआ, ये डाल देना है। फैला दीजिए ऑयल में। प्याज थोड़ा थोड़ा हो चुका है, हल्का सा ब्राउन और वाइट सा। इसमें हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको तकरीबन 1 मिनट तक प्याज को, लहसुन, अदरक को अच्छी तरह भून लें। प्याज और लहसुन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर हमारे पास बारीक कटे हुए ये डाल देंगे। बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए इसका। प्याज इसमें अच्छी तरह हमारे बिल्कुल गल जाए और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। तो ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं। इस पर अब हमने 2 हरी मिर्चें हमारे पास बारीक कटी हुई ये डाल देंगे। अब इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो कुछ इस तरह है। आधा चम्मच हमारे पास नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सब कुछ इसमें डाल के एक दफ़ा इनको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। 1 चम्मच हमने इसमें आमचूर का पाउडर डाला है। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इसमें कैरी भी डाल सकते हैं पीस के। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, ताकि ये पेस्ट और मसाला बहुत अच्छा सा बन जाए। आमचूर डालते ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाती है। बस इसको हमने थोड़ी सी देर पकाना है ताकि ये मसाला वगैरह सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए 2 चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डाल देने से करेलों में जो हम स्टफिंग करेंगे इसके बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत मज़े का। तो भी डाल के एक दफ़ा। ये हमारे पास रोस्ट किया हुआ बेसन है जिसको हमने तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास बड़े, इसको हमने तवे पे अच्छी तरह भून के रख लिया था, लेकिन इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये डाल देने के बाद बस इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है और चूल्हे से उतार लेना है। क्योंकि बेसन हमारा ऑलरेडी रोस्ट है इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हमारा मसाला तैयार हो चुका है, इसको कर लीजिए। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए ठंडा करने के रख देना है। ठंडा करने के बाद फिर इसको हम करेलों में भरते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको आप करेलों के दरमियान में भरते जाइए। थोड़ा सा दबा दिए ताकि जो एक्स्ट्रा होगा वो सब निकल आएगा। इसी तरह करेले हमेशा जो भरने के लिए जाते हैं ये छोटे साइज़ के होते हैं। छोटे साइज़ के करेले जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ज़्यादा बड़े करेलों से भरे हुए करेलों का टेस्ट नहीं आता है। इसी तरह हमने ये तो करेले हमने तमाम भर लिए और ये कुछ मसाला हमारा बच गया है, ये भी हम इस करेलों में डालेंगे लेकिन फ्राई करने के बाद।
तो आइए इनको पहले फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम करेले डाल, तमाम करेले इसमें डाल दीजिए। करेले इसमें हमने तमाम डाल दिए। इनको अब अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये करेले देख लेते हैं हमारे एक तरफ से हो चुके। इनको तमाम करेलों को एक दफ़ा पलट लीजिए ताकि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। ये एक तरफ से हमने पलट लिया है। अब इस तरफ से भी हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छी तरह, ताकि एक तो हमारे करेले बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाए और सेकेंडली फ्राई होने के बाद इनके अंदर जो थोड़ा बहुत करवाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब जो हमारे पास मसाला बचा हुआ था वो हम इस पर फैला देंगे। तमाम मसाला इसी में डाल दीजिए। चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसको तकरीबन हमने 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि स्टीम के अंदर करेले बिल्कुल नरम हो जाए और अच्छी तरह हमारे पक जाए। तो आइए देखते हैं हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला लीजिए। करेले बिल्कुल तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं हम। हमारे मसाला भरे करेले तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। इसके मसाले में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है करेलों का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।